बिहार में बदहाल स्वास्थ्य सिस्टम की एक और तस्वीर वैशाली के महनार से सामने आई है। यहाँ एक व्यक्ति को इलाज के लिए परिजन ठेले पर लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचे। ठेले पर मरीज को अस्पताल लेकर आने की बात तो समझ आती है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला है। बताया जा रहा है कि महनार के देशराजपुर निवासी अरुण पासवान की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसको चिंताजनक हाल में परिजन ठेले पर लेकर महनार पीएचसी पहुँचे। ठेले पर ही महनार पीएचसी के डॉक्टर ने इलाज किया और ठेले पर ही उसकी मौत हो गई। फिर ठेले से ही परिजन अरुण के शव को घर लेकर चले गए। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि मरीज का इलाज ठेले पर ही क्यों किया गया? क्या अस्पताल में एक बेड तक की व्यवस्था नहीं है? और तो और क्या मरने के बाद अस्पताल प्रशासन को एम्बुलेंस शव नहीं भेजना चाहिए था? बहरहाल सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब हर बार एक सा ही आता है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा बार बार अस्पताल की बदहाली की तस्वीर सामने आती है, लेकिन न तो अस्पताल की व्यवस्था सुधर रही है और न ही अस्पताल कर्मियों और चिकित्सकों का रवैया। दरभंगा से एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में हाथों में हथियार लेकर खुलेआम धमकाते हुए कुछ लोगों को देखा जा सकता है। आपको बता दें कि ये वीडियो बिरौल थाना क्षेत्र के पोखराम गांव के दक्षिण पंचायत के कटिया मुसहरी का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार यहाँ काफी दिनों से दो पक्षों के बीच जमीन का विवाद चल रहा है। कुछ दिन पहले ही प्रशासन ने जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया था। बताया जाता है कि जमीन पर कब्जा जमाने के लिए ये सब हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक पक्ष के कई लोगों के हाथों में हथियार है। पहले एक पक्ष से एक व्यक्ति दूसरे पक्ष के लोगों को दूर से हड़काता दिख रहा है, फिर वो उसी जमीन पर बैठ जाता है। उसकी तरफ खड़े लोगों के हाथों में भी हथियार दिख रहे हैं। ऐसा देखकर ही लग रहा है कि हाथों में लाठी डंडा लिए ये लोग दूसरे तरफ के लोगों को धमका रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो वायरल है, जिसकी पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। और बड़ी खबर इस वक्त औरंगाबाद से आ रही है, जहां पर नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। भारी मात्रा में विस्फोटक की बरामदगी की गई है। सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां पर भारी मात्रा में असलहों को बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों को ये कामयाबी मिली है। मदनपुर इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान गरीबा पचरुखिया के जंगलों में छापेमारी करने के दौरान ये कामयाबी हासिल हुई। समस्तीपुर में इन दिनों चोरी की वारदात में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक बार फिर अज्ञात चोरों ने एक मोबाइल शोरूम को निशाना बनाया, जहां से चोरों ने लाखों रुपए के मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम दिया। मामला रोसड़ा थाना क्षेत्र के रोसड़ा स्टेशन का है, जहां एक मोबाइल शोरूम में छत को काटकर चोर अंदर घुसे और 10 लाख रुपए से अधिक के मोबाइल की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही दुकान में रखे कैश भी चोरी कर लिए गए। चोरी की इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पीड़ित दुकानदार विजय कुमार ने बताया कि स्टेशन रोड में उसकी 2 दुकान है, जिसमें एक मोबाइल एसेसरीज की है और दूसरा मोबाइल का शोरूम है। मोबाइल एसेसरीज वाली दुकान को खोलकर वो अपने इस दुकान को खोलने के लिए आए ही थे और दुकान का शटर खोला ही था तो देखा कि छत कटा हुआ था और दुकान के सारे सामान तितर बितर पड़े हुए थे। जो भी मोबाइल सेट थे वहाँ से गायब थे। फिलहाल घटना की सूचना मिलने के बाद रोसड़ा पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले में जुट गई है। समस्तीपुर सदर अनुमंडल क्षेत्र के वारिस नगर थाना इलाके के रायपुर चौपाटी पंचायत भवन के पास एक पिकअप वैन में अचानक आग लग गई और पूरा पिकअप वैन धू-धू कर जलने लगा। पिकअप वैन में आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। किसी तरह गाड़ी से कूदकर चालक ने अपनी जान बचाई। मिली जानकारी के मुताबिक पुआल से भरी हुई पिकअप वैन 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और देखते ही देखते पूरी पिकअप वैन आग की चपेट में आ गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन और बिजली विभाग को दी, जिसके बाद बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई। लगभग 1 घंटे से अधिक की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक पिकअप वैन पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। फिलहाल आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन अगलगी की इस घटना से हड़कंप मचा हुआ है। रेड और ब्लू हुडी में दिख रहे इस शख्स की कहानी सुनिए, जो आया तो था आशिक बनकर, लेकिन अब जा रहा है पति बनकर। जी हाँ, अब आप सोचेंगे कि ऐसा हुआ कैसे। दरअसल ये सब शादीशुदा महिला से इश्क लड़ाने का नतीजा है।
मामला सारण के परसा थाना क्षेत्र के चकसाबाज गांव का है। बताया जाता है कि भरी दोपहर ये आशिक, जिसका नाम धर्मेंद्र कुमार है, अपनी शादीशुदा प्रेमिका पिंकी उर्फ पुनीता देवी से चोरी चोरी मिलने पहुंचा था। लेकिन उसे क्या पता था कि पूरे गांव को इस आशिकी की खबर हो जाएगी। फिर क्या था, महिला के घर वालों ने युवक की पकड़कर धुनाई कर दी। कुछ सामाजिक लोगों ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और युवक की जान बचाते हुए उसकी शादी उसी महिला से कराने का फैसला लिया और आखिरकार मांग में सिंदूर भरकर उसने अपनी पिंकी को अपना बना लिया। बता दें कि 3 साल पहले भी पिंकी धर्मेंद्र के साथ ससुराल से भाग निकली थी, जिसे परिजनों ने पकड़ लिया था। अब ये शादी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। धनबाद के गोविंदपुर में प्रेम प्रसंग का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आमतौर पर खरमास के कारण शादी विवाह नहीं होता है, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि गोला कुसमा स्थित शिव मंदिर में पौष माह में प्रेम विवाह पंचायत प्रतिनिधियों की देखरेख में संपन्न हुआ। दरअसल कालातीह गांव के युवक सोनू गोप का जिला गढ़ा की युवती से पिछले 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जैसे ही युवक को पता चला कि उसकी प्रेमिका की शादी कहीं और फिक्स हो गई है, तो उसने अपनी प्रेमिका के ससुराल वालों को ये कहकर विवाह तोड़वा दिया कि वो उस लड़की से प्यार करता है। तब प्रेमिका के घर वालों ने युवक के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म की शिकायत गोविंदपुर थाने में कर दी थी। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू की तो दोनों पक्षों के बीच समझौता का दौर शुरू हो गया और ये लगभग 1 महीने तक चला। आखिरकार पंचायत ने दोनों की शादी सराय ढेला के एक शिव मंदिर में करवा दी। शादी में पंचायत के जनप्रतिनिधियों के अलावा वधू पक्ष के तमाम लोग मौजूद रहे, जबकि दुल्हा पक्ष से कोई भी शादी में शामिल नहीं हुआ। सरकार शिक्षा पर हर साल करोड़ों खर्च करती है, लेकिन बिहार में सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालय तो दूर, यहाँ विद्यालय के हालात बदतर हैं। न्यूज 18 की टीम ने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कई विभागों की स्थितियों का जायजा लिया, जहां हर विभाग अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। पीजी होम साइंस विभाग के हालात भी सरकारी स्कूलों जैसे दिखे। होम साइंस विभाग के मुख्य द्वार पर भैंसों का बसेरा दिखा। क्लास की छत का प्लास्टर नीचे गिरता नजर आया। पहले मंजिल पर जाने के रास्ते और प्रयोगशाला में प्लास्टर गिरता है। शौचालय बंद हो चुके हैं। हालात देखकर ऐसे लग रहे हैं कि मानो ये पीजी के नहीं बल्कि सरकारी मध्य विद्यालय के प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हों। छात्राओं की माने तो कमरे में भी प्लास्टर गिरता है। ऐसे में वो कोई रिसर्च भी नहीं कर पाती है। पीने के पानी का इंतजाम नहीं है। ऐसे में उनकी पढ़ाई समय पर कैसे पूरी होगी, इसकी चिंता बनी हुई है। बहरहाल बेहतर शिक्षा व्यवस्था के दावे भागलपुर में धराशायी है। विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में है। जर्जर भवन खतरों को दावत दे रहा है। पूर्णिया के कृत्यानंद नगर प्रखंड के गोकुलपुर में रहने वाले युवा किसान सनोज मेहता अपने खेत में जैविक और वैज्ञानिक विधि से कई सालों से सब्जी की मिश्रित खेती कर रहे हैं। ये एक ही खेत में बैंगन, परवल, मटर, टमाटर जैसे सब्जियों की खेती कर रहे हैं, वो भी जैविक तरीके से। सनोज कहते हैं कि सब्जी की एक फसल निकलने से पहले दूसरी सब्जी फलने के लिए तैयार हो जाती है। इससे उन्हें महज 10 कट्ठा जमीन में सालाना 1 लाख रुपए की आमदनी होती है, यानी 1 एकड़ में 2.5 लाख रुपए सालाना इस खेती से कमा रहे हैं। सनोज की खेती देखकर गांव के और भी किसान प्रभावित हैं। गांव के किसान बताते हैं कि सनोज की खेती देखने और समझने के लिए उनके खेत पर किसान आते रहते हैं और कम लागत में ज्यादा मुनाफा का तरीका सीखते हैं। वहीं सनोज जैसे प्रगतिशील किसान कम जमीन में जैविक विधि से और वैज्ञानिक विधि से खेती कर एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं। बाकी किसानों को भी इस पर अमल करने की जरूरत है ताकि वो भी अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। जमीन पर एक दूसरे के साथ घसीट कर मारपीट करती महिलाओं का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो नवादा के कौआ कोल का बताया जाता है। देखिए कैसे ये महिलाएं एक दूसरे के बाल खींच कर जमीन पर घसीटती हुई एक दूसरे के साथ मारपीट कर रही हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि आखिर ये रण क्यों? दरअसल ये लड़ाई झगड़ा जमीन की वजह से हो रहा है। बताया जाता है कि कौआकोल के भोरमबाग गांव में गनौरी चौधरी की पत्नी तारो देवी को गांव के ही इंजा देवी और मालती देवी ने बुरी तरह से पीटा। तारो देवी ने बताया कि उनके पूर्वजों की जमीन है जिसे वे लोग दबंगई से कब्जा करना चाहते हैं। उसका पति जब खेत जाता है तो उसे भी परेशान किया जाता है। जब उसने इस सबका विरोध किया तो सभी उस पर अचानक टूट पड़े। इस मामले में पीड़ित ने कौआकोल थाने में लिखित सूचना देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने एसपी कार्यालय में भी आवेदन देकर अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाई है।
कॉलर पकड़कर एक दूसरे को बुरी तरह पीटते इन लोगों ने अंचल कार्यालय को ही रण क्षेत्र बना दिया। दरअसल बांका के अमरपुर अंचल कार्यालय में अंचलाधिकारी के सामने जमीन विवाद को लेकर सुनवाई चल रही थी, लेकिन सुनवाई के दौरान ही दोनों पक्षों से लोगों ने एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। जमकर कॉलर पकड़ा पकड़ी और लात घूंसे से कार्यालय में माहौल गर्मा गया। लोगों ने ऑफिस में दोनों पक्षों के लोगों को शांत कराया, लेकिन ऑफिस से बाहर निकलते समय इन लोगों ने फिर एक राउंड मारपीट शुरू कर दी। मामले पर सीओ ने बताया कि महोता गांव के अवध किशोर शर्मा ने जमीन नापी के लिए अंचल में आवेदन दिया था, जिसको लेकर उन्होंने दोनों पक्षों को कार्यालय बुलाया था। लेकिन इसी बीच दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज शुरू हो गई और दोनों पक्षों के लोग सीओ के चैम्बर से बाहर निकलकर आपस में मारपीट करने लगे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची, लेकिन तब तक दोनों पक्ष के लोग वहां से निकल चुके थे। झारखंड में अवैध शराब का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। पुलिस की नाक के नीचे शराब माफिया चोरी चुपके शराब बना रहे हैं, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। मिट्टी के चूल्हे पर बर्तन में शराब बनाई जा रही है, लेकिन यहाँ पुलिस ने शराब माफिया के मंसूबों को बहाकर नष्ट कर दिया। दरअसल सिमडेगा के सायापुर में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस ने महाअभियान छेड़ दिया है। इसके तहत हजारों किलो जावा और शराब को नष्ट किया गया है। देखिए, पुलिस की टीम अवैध रूप से चल रही इन शराब भट्टियों को ध्वस्त कर रही है। इतना ही नहीं, यहाँ बनाई गई और बनाई जा रही शराब को भी नष्ट किया जा रहा है। इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व उत्पाद अधीक्षक ने खुद किया। इस महाअभियान में 100 की संख्या में महिला पुरुष पुलिस जवान और पुलिस के अधिकारी भी शामिल रहे। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन उन लोगों की आजीविका छीन रहा है। वहीं उत्पाद विभाग का कहना है कि नए साल में सिमडेगा को नशा मुक्त बनाने के लिए ये महाअभियान चलाया जा रहा है। नायक नहीं, खलनायक बनने का शौक है। हाथों में हथियार लेकर खुलेआम लहराते इन गुंडों का डायलॉग तो सुनिए। नायक नहीं, खलनायक बनने का शौक करता है हम लोग को। संजीव बाबा का देखकर इन्हें तो ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही जेल जाने का डर। इनके तो सिर पर सिर्फ हीरोगिरी का खुमार चढ़ा हुआ है। लेकिन ये खुमार भी कैसा, किन गुंडों ने हाथों में हथियार लेकर लहराना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, इन्होंने अपना वीडियो भी खुद बनाया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया। लेकिन इनके हीरोगिरी के भूत को पुलिस ने जल्द ही उतार दिया। वीडियो में दिख रहे 6 में से 4 अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि गया के डेल्हा थाना क्षेत्र के बागेश्वरी मोहल्ले में हथियार के साथ साथ आधा दर्जन अपराधियों का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके आधार पर पुलिस की विशेष टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर 6 में से 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। अगर आप भी बैंक से मोटी रकम निकालने गए हैं तो सावधान हो जाइए। कहीं आपके आगे पीछे कोई लुटेरा आप पर नजर तो नहीं बनाए हुए है, क्योंकि अगर सावधान नहीं हुए तो आप लूट का शिकार भी हो सकते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है दानापुर के विक्रम में, जहां एसबीआई से पैसा निकालकर एक आर्मी जवान जैसे ही बाहर निकला और रोड पर अपने घर के लिए रवाना हुआ तो उसी दौरान 3 की संख्या में लुटेरों ने उनका पीछा किया और उन्हें बाइक से गिराते हुए 6 लाख रुपए छीन लिए। घटना विक्रम थाना क्षेत्र में हुई, जिसके बाद आर्मी जवान ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने जब सीसीटीवी की जांच की तो उसमें तीनों लुटेरों की तस्वीर सामने आई है। सीसीटीवी में आप भी देख सकते हैं कि किस तरह 3 लुटेरे एक साथ मिलते हैं और लूट की योजना बनाते हैं। इससे पहले वो बैंक में रेकी भी करते हैं और फिर लूटपाट को अंजाम देते हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस ने लुटेरों की पहचान कर ली है। जरा सोचिए, आपका कोई कीमती सामान चोरी हुआ हो और वो कुछ दिनों बाद आपके सामने अचानक आपके घर के दरवाजे पर मिले, तो आप क्या कीजिएगा? जाहिर है आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। ऐसा ही कुछ हुआ है नालंदा में। दरअसल दीपनगर थाना क्षेत्र के देवी सराय मोहल्ले में 13 दिसंबर की रात भीषण चोरी हुई थी। कर्नल रविरंजन कुमार इंडियन आर्मी में कोयम्बटूर में पदस्थापित है। बता दें कि बदमाश छत के सहारे घर में घुस आए थे और बारी बारी से 8 कमरों के ताले को तोड़कर करीब 10 लाख की संपत्ति की चोरी कर ली थी। चोरी के सामान में कीमती जेवरात, टीवी और कैश शामिल थे। चोरी का केस थाने में दर्ज कराया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद कर्नल के घर के बाहर चोरी हुआ सामान रखा हुआ मिला।
कहा जा रहा है कि चोर ही इन सामानों को घर के बाहर छोड़ गया है। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस के लिए भी ये मामला अजीबोगरीब है। पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। बिहार के बोधगया में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा अपने 1 महीने के प्रवास पर हैं। पहले उनकी पूजा में शामिल होने आए श्रद्धालुओं के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मचा, तो अब जासूसी का मामला सामने आ गया है। कहा जा रहा है कि जासूसी के शक को लेकर बोधगया पुलिस एक चीनी महिला को ढूंढ रही है। बुधवार को इसका स्केच सामने आते ही सनसनी फैल गई। जिस महिला की तलाश पुलिस को है उसका नाम सोंग शियाओलॉन बताया गया है। साथ ही उसका वीजा नंबर और पासपोर्ट नंबर भी बताया गया। मामले पर गया एसएसपी हरप्रीत कौर ने कहा कि एक इनपुट आया है कि चीनी महिला गया जिले में रह रही है। पिछले 2 साल से उसके भारत में रहने का भी इनपुट मिला है। इसका फॉरेन सेक्टर में कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसे देखते हुए अलर्ट किया गया। बता दें कि दलाई लामा का 3 दिवसीय टीचिंग प्रोग्राम शुरू हो गया है। धर्मगुरु दलाई लामा बोधगया में हैं, जहां कालचक्र मैदान में श्रद्धालुओं को उपदेश दे रहे हैं। दलाई लामा को लेकर बोधगया में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी है। औरंगाबाद में भीषण अगलगी की घटना हुई है। ये अगलगी कितनी भयंकर थी इसका अंदाजा आप तस्वीरें देखकर ही लगा सकते हैं। खेतों में धू धू कर जल रहा धान इस बात का सबूत है। घटना हसपुरा थाना क्षेत्र के दिंडीर गांव की है। बताया जाता है कि धान काट रहे थ्रेसर से अचानक चिंगारी निकली और इस चिंगारी ने कब आग का रूप ले लिया ये किसी को पता नहीं चल सका। लेकिन जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आग की लपटें इतनी विकराल रूप ले चुकी थी कि इसे देखकर अफरा तफरी मच गई। आग से धान तो जली ही, लपटों की चपेट में आने से थ्रेसर भी धू धू कर स्वाहा हो गया। पास में रखा ट्रैक्टर और मशीन भी जलकर बर्बाद हो गई। बताया जाता है कि खलियान में 12 बीघा में लगी धान की फसल रखी गई थी, जो अब राख में तब्दील हो गई है। हालांकि लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, नहीं तो इस आग से आसपास के खलियानों में रखे धान के बोझे भी चपेट में आ जाते और किसानों को भारी नुकसान हो जाता। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जयंती के मौके पर देश भर से सिख समुदाय के लोग पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे हैं। प्रकाश पर्व को लेकर गुरुद्वारा को भव्य तरीके से सजाया गया है। सुंदर फूल और रंग बिरंगे लाइट्स का इस्तेमाल कर गुरुद्वारा को आकर्षक रूप दिया गया है। पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद श्रद्धालु भजन कीर्तन में घूमते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये स्थान उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ आकर बैठना गुरु गोविंद सिंह जी की शरण में बैठने जैसा है। आपको बता दें कि ऐसे तो पूरे देश दुनिया में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती 5 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन पटना साहिब के तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा में हिंदी पंचांग के अनुसार उनकी जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। प्रकाश पर्व को लेकर पंजाब सहित कई राज्यों से 5 रागी जत्था पहुंचा है। तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा में प्रकाश पर्व को लेकर विशेष लंगर की व्यवस्था की गई है। बिहार में ठंड हो और तिलकुट की चर्चा ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? यहाँ तो कई लोग तिलकुट की वजह से ही ठंड का इंतजार करते हैं। बात मधुबनी जिले की करें तो यहाँ भी इन दिनों सर्दी पूरे शबाब पर है। ऐसे में गज्जक यानी तिलकुट के दुकानों की रौनक बढ़ने लगी है। तिलकुट का बाजार गुलजार हो गया है। ऐसे में गज्जक बनाने वाले कारीगरों में खासी खुशी देखी जा रही है। खास बात यह है कि अच्छी मांग को देखते हुए गज्जक व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों ने गज्जक बनाने के लिए गया के कारोबारियों को मधुबनी बुला लिया है और गया की खुशबू वाले गज्जक बनवाना शुरू कर दिया है। कढ़ाई में गुड़ और तिल को भूनते देख आपके भी मुंह में पानी आ जाएगा। इस तिल और गुड़ से तिलकुट, तिल छड़ी और लाई तैयार किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मिथिलांचल में तिल संक्रांति पर दही चूड़ा के साथ तिलकुट खाने की वर्षों पुरानी परंपरा चली आ रही है, लेकिन तेजी से गिर रहे पारा के बीच मधुबनी की सर्द फिजाओं में भी अभी से ही तिल और गुड़ की सौंधी महक तैरने लगी है। कढ़ाई में खौलते गुड़ के पाक की ये तस्वीरें देखकर आपका मन ललक जाएगा। साहिबगंज के मंडरो प्रखंड क्षेत्र में कारीगर खजूर के पेड़ से निकले रस के गुड़ बना रहे हैं। खजूर के पेड़ से निकाले गए रस से बेहतर और केमिकल फ्री तकनीक से गुड़ बनाया जा रहा है, जो शरीर के लिए भी बेहद लाभदायक है। दरअसल प्रखंड क्षेत्र के पहाड़िया गांव क्षेत्र में खजूर का पेड़ काफी मात्रा में पाया जाता है। खजूर के पेड़ से निकले रस को कारीगर भट्टी में उबाल कर गुड़ बनाते हैं।
गुड़ तैयार कर रहे मजदूरों ने बताया कि ये एक अच्छा और बेहतर अवसर है। लोगों को रोजगार मिल रहा है और अच्छी आय भी हो रही है। बता दें कि खजूर के पेड़ से निकले रस का सेवन मादक मनोरंजन के रूप में किया जाता था। अब उसी रस का इस्तेमाल भट्टी में उबालकर बेहतर गुड़ बनाने में होता है। साथ ही साथ दूर दराज से घूमने आए फोसिल्स पार्क में पर्यटकों को गुड़ के बारे में भी जानकारी दी जाती है। इससे इसकी अच्छी मार्केटिंग भी हो जाती है। कलाकार भी एक से बढ़कर एक होते हैं। कुछ कुछ के तो हाथों में ऐसा जादू होता है कि देखने वाले लोग देखते ही रह जाते हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है गिरिडीह के राजधनवार के कलाकार सुमित गुंजन ने। सुमित ने बिरसा मुंडा की 1000 वर्ग फीट आकार की तस्वीर बनाई है, जिसकी लंबाई लगभग 137 फीट है और चौड़ाई 82 फीट। ये निर्माण वेस्ट ईंट, चूना और पेंट से 3 दिनों में पूरा किया गया है। इसके निर्माण में स्कूल के लगभग 30 बच्चों की टीम ने भी भाग लिया। बताया गया कि 24 दिसंबर से बिरसा मुंडा का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोजाइक पोर्ट्रेट निर्माण शुरू किया गया था, जो 27 दिसंबर को पूरा हुआ। इसमें लगभग 3 लाख खर्च आया है। ये पोर्ट्रेट भगवान बिरसा मुंडा का विश्व का सबसे बड़ा पोर्ट्रेट है, जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए लंदन भेजा गया, जिसके बाद बिरसा मुंडा का विश्व का सबसे बड़ा मोजाइक पोर्ट्रेट होने का प्रोविजनल खिताब मिल गया है। गोड्डा में साइकिल से जागो झारखंड टूर का पोस्टर लगाए धनबाद का एक युवक विकास कुमार महतो पूरा झारखंड साइकिल से घूम रहा है। विकास ने बताया कि वो पहले भी पूरा देश घूम चुका है और अब उसने झारखंड की यात्रा शुरू की है। उसकी माने तो उसने 13,900 किलोमीटर का सफर 145 दिनों में तय किया है। वहीं 1 नवंबर से वो झारखंड का सफर तय करने के लिए निकला है, जिसमें अब केवल 3 जिले बचे हैं। विकास ने बताया कि वो झारखंड की संस्कृति को पूरे देश में बताना चाहता है, इस वजह से वो साइकिल से घूम रहा है। उसने बताया कि जब वो साइकिल से पूरा देश घूम रहा था, उस दौरान लोग झारखंड को नहीं जानते थे। इस वजह से उसने सोचा कि क्यों न पूरा देश और झारखंड साइकिल से घूमा जाए। विकास ने बताया कि वो पूरे झारखंड में स्थानीय नीति और खतियान को भी लोगों तक पहुंचाना चाहता है। इस वजह से भी उसने साइकिल यात्रा की शुरुआत की है। उसने अब तक 21 जिलों का सफर तय कर लिया है। अब सिर्फ साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा जिला बचा हुआ है। हर साल सुखाड़ की मार झेलने वाले पलामू के किसानों के लिए जिला प्रशासन ने लेस्लीगंज के बसौरा गांव के कृषि फार्म में कृषि पाठशाला के माध्यम से ऑर्गेनिक खेती की ट्रेनिंग देने की पहल की है। इस फार्म में कई एकड़ में लगे स्ट्रॉबेरी के फसल किसानों को प्रेरित कर रहे हैं। दरअसल नीति आयोग की इंटीग्रेटेड फार्मिंग योजना के तहत स्ट्रॉबेरी के अलावा कई अन्य कैश क्रॉप की खेती की जा रही है और सैकड़ों किसानों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिसका किसान लाभ भी ले रहे हैं। कई किसानों ने ऑर्गेनिक खेती को अपनाया भी है, क्योंकि पलामू में कम बारिश की वजह से पारंपरिक खेती किसान नहीं कर पाते हैं। बसौरा गांव में इंटीग्रेटेड फार्मिंग का प्रशिक्षण लेने वाले किसानों में काफी खुशी है। उनका कहना है कि कम पानी में खेती होने वाले कई चीजें लगाई जा सकती है, जैसे स्ट्रॉबेरी की खेती, बैगन, मटर। इससे हम लोगों की आमदनी बढ़ेगी और हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी होगी।